हेलो एनिमल लवर्स, क्लासरूम ऑफ एलीट के एक नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इस सीजन 3 का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। वीडियो से पहले अगर तुम भी एनिमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लो। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं इचिनोसे को, जो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है, लेकिन अपने माइंड के अंदर कह रही होती है, जब मैं स्कूल में पहली बार आई थी मैंने सोच लिया था मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे बीच में आएगा मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सकायानागी को, जो प्रेसिडेंट नागुमो से बात कर रही है स्टूडेंट काउंसिल में। जो सकायानागी है वो नागुमो से कहती है क्या तुम्हें नहीं पता है जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की जो सीट है बेकार है। लेकिन जो नागुमो उसे कहता है जो स्टूडेंट काउंसिल है मैं वहीं पे बिलोंग करता हूँ। जो सकायानागी उसे बताती है यह तो बहुत ही यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो नागुमो है उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल में आना चाहते हो। लेकिन जो सकायानागी हो कहती है नहीं, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ जो इचिनोसे है, होनामी इचिनोसे, मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो नागुमो है कहता है क्या तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन ये तो मेरे लिए सबसे बुरा केस सिनेरियो होगा क्योंकि उससे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है। अगर वो निकल गई तो मुझे फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जो सकायानागी है वो कहती है जो एक्सीडेंट है तो होते ही रहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता देती हूँ। दूसरी तरफ क्लासरूम डी को दिखाया जाता है जहाँ पे जो की कराइजावा से सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारे क्लासरूम में आयनो कोजी आता है। जो होरिकिता है वो आयनो जी से कहता है जो केई है उसने हिराता के साथ ब्रेकअप कर लिया है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता होगा। ये सुनने के बाद आयनो कोजी है वो कहता है मैं हिराता का भी इतना भी क्लोज नहीं हूँ, वो मुझे अपनी पर्सनल चीजें बताएगा, ये तो उन दोनों की पर्सनल बिजनेस मैटर है। तभी क्लासरूम में हिराता आता है। तभी उसको देख के जो यमाची है उसके पास आता से कहता है मैंने सुना है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है केई है उसने तुम्हें डंप कर दिया है। तो हिराता है कहता है क्या तुम मुझ पे हंसने लगोगे। तभी उसके पास सूडो आता है और यमाची को पकड़ लेता है, कहता है बंद भी करो यमाची। अभी क्लासरूम डी में सकायानागी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे यमाची है और कहता है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। तभी वहाँ पे यमाची जाता है और कहता है हाँ। तभी जो उससे सकायानागी कहती है यहाँ पे बहुत सारा शोर है, क्या तुम मेरे साथ किसी क्वाइट प्लेस में आना चाहते हो। जो यमाची उसे कह देता है मैं जरूर आना चाहता हूँ। तभी वो जाने लगता है, लेकिन उसे उसका दोस्त रोक लेता है, कहता है रुक जाओ। लेकिन वो जाने लगता है और कहता है मुझे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उसे होरिकिता रोक लेती है, कहती है जरूर ट्रैप होगा जो क्लास ए ने हमारे लिए सेट किया है, तुम मत जाओ। लेकिन जो यमाची था वो कह रहा होता है मैं इस क्लास डी का वेपन हूँ, सीक्रेट वेपन, तो मुझे इस ट्रैप को ट्राई करना ही होगा। तभी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अपने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसके टीम चले जाते हैं कॉफी पीने के लिए। तभी वो लोग वहाँ पे डिस्कस करने लगते हैं हिराता और केई कराइजावा के ब्रेकअप के बारे में। तभी जो लड़कियाँ थी वो कह रही होती है जो केई है बहुत ही क्यूट है, मुझे नहीं पता जो हिराता है उसको कोई लड़की मिलेगी भी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट को एक कॉल आ जाता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे मिलने चला जाता है। जो लड़की थी उससे कहती है तुम मुझसे मैं कैसे बुला सकती हो। तभी वो पूछने लगता है क्या तुम मुझे हिराता के बारे में बता सकते हो। लेकिन जो क्योता वो कहता है मैं हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। लेकिन जो लड़की मई थी वो कहती है मुझे पता है जो हिराता है उसने कहा था जो आयनो कोजी सबसे रिलायबल होगा। तभी उससे पूछता है क्या हिराता का कोई लवर है। लेकिन जो आयनो कोजी कहता है नहीं, और हाल ही में जो केई कराइजावा है उसने उसको डंप कर दिया है। अगर तुम उसको सच में ही पसंद करती हो तो अपना लव कंफर्मेशन अब मत करो, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसके साथ बात करने की कोशिश करो, फ्रेंडशिप करो पहले, उसके बाद प्यार करो, वो अपने आप तुमसे प्यार करने लगेगा। तभी दूसरी तरफ जो लड़की थी मई वो कहती है मैं तुम्हारी इस एडवाइस को ज़रूर से सोचूंगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, कहती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी जो मई थी उसे कहती है नहीं। तभी आयनो को जिससे पूछता है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तभी लोग बैठने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी आयनो को इससे कहता है मैं तो बस इससे बात करने के लिए आई थी चाइना के बारे में, क्योंकि ये एक्सचेंज स्टूडेंट है ना, तो मैं वहाँ पे जाना चाहती थी। तभी वो दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरे सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट को हम देख पाते हैं रात के समय एक बेंच के ऊपर बैठ के किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास होरिकिता सुजुने आते हैं, कहती है जैसे कि मैंने कहा था जो बात ईमेल पे नहीं हो सकती मैं तुम्हें अब बताऊंगी। तभी वो उसको एक नोट देती है और कहती है तुम्हें क्या पता है जो क्लास बी की लीडर थी इचिनोसे उसके बारे में रूमर्स फैल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और ये रूमर अच्छे नहीं है। तभी जो आयनो का पूछता है क्या इचिनोसे उस रूमर्स को एक्सेप्ट कर रही है। जो होरिकिता है उससे बताती है नहीं, उसने अभी तक इन बातों को नहीं माना है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट आयनो को जी होरिकिता और इचिनोसे को जो होरिकिता के रूम में बातें करने लगते हैं। तो इचिनोसे है वो होरिकिता और आयनो को जो शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे पता है तुम लोग मुझे यहाँ पे किस बात के लिए लाए हो और किस बात को पूछना चाहते हो। तभी वो बोलती है उन दोनों से मुझे पता है तुम लोग मेरे रूमर्स के बारे में बात करना चाहते हो। तभी वो कहती है मैंने जो रूमर्स फैला रहे हैं मुझे नहीं पता कि कौन फैला रहा है, मुझे लगता है जो सकायानागी है उसने ही फैलाया होगा।
दूसरी तरफ वो बोलने लगती है मैं इस रूमर्स का एक्सेप्ट नहीं करूँगी कभी भी। लेकिन जो होरिकिता वो कहता है अगर तुम इस रूमर्स के बारे में कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय होगी फ्यूचर में, तुम्हारी जो लीडरशिप है वो भी खतरे में आएगी। और मुझे लगता है ये सब कुछ जो सकायनागी ही कर रही है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ जो हमारा क्योतो कहता है तुम्हें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो डिस्ट्रॉय होगी तो फ्यूचर में हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो होरिकिता उससे कहता है लेकिन अभी तो हम एलाइस है ना, तभी हमें तुमसे मदद करनी चाहिए, तभी तो हम क्लास ए को डिफीट कर पाएंगे। लेकिन जो आयनोको जो उससे कहता है नहीं, हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा, अगर फ्यूचर में वो भी हमारी दुश्मनी होगी तो हमें उनको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही देखते हो बाहर देख पाते इचिनो से उसके लिए वेट कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो मुझे तुमसे बात करनी है। अभी जो प्रोटैगनिस्ट आयनोको है उससे बात करने के लिए चला जाता है। जो इचिनो से है उससे कहती है तुम लोगों को मेरे रूमर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं इस बारे में संभाल लूँगी। तभी प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि तुम्हारे क्लास बी में सब कुछ सही चल रहा है। जो इचिनो से बताती है जो मेरे क्लास बी है मैं उनको संभाल लूँगी, तो सोचो मत। तभी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट आ जाता है अपने घर पे। जैसे ही वो घर पे आता है अपने, तभी उसे फ़ोन आता है और पूछता है हमारा प्रोटैगनिस्ट अगर तुम बातें नहीं करोगे तो मैं फ़ोन रख दूँगी। तभी उससे कहता है आयनोको जी क्योता कर फ़ोन रख देता है। और बड़ा ने सोच रहा होता है किसने किया होगा। दूसरी सीन में हम देख पाते हैं अगले दिन प्रोटैगनिस्ट जब स्कूल में आता है वो देख पाता है काफ़ी सारे बच्चे इचिनोसे को घेर के रखे हैं। वो तभी जो क्लास 1 के लड़का था उससे पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा था। वो उसे बताता है जो इचिनोसे के बारे में किसी ने एक लेटर लिखा है उसके मेल बॉक्स में, उसमें लिखा हुआ होता है जो इचिनोसे वो मर्डरर है, वो एक क्रिमिनल है। ये सब कुछ हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है। लेकिन जो इचिनोसे को हम देख पाते हैं जो सभी से कह रहा होता है तुम लोग इस बारे में सोचो मत, ये सब किसी एक बदमाश लड़के ने किया होगा या लड़की ने किया होगा। मैं इन सब के बारे में सोचता नहीं क्योंकि जो हेटर्स से सब कुछ बोलेंगे ही, मैं सब कुछ को तो नहीं सुन सकती ना। तभी लेकिन जिसको दोस्त थे कह रहे होते हमें ये ज़रूर टीचर्स को बताना चाहिए, एक सीरियस मैटर है। लेकिन जो इचिनोसे है उन लोगों को बताता है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, इन सब टेंशन की। दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने घर पे आ जाता है तभी उसको एक लड़की फॉलो कर रही होती है। वो जो लड़की थी प्रोटैगनिस्ट को जाके पूछती है क्या तुम ही हो ना आयनोको जी क्योता का, मुझसे तुमसे बात करनी है। तभी वो क्योता का घर के अंदर जाता है, बैठ जाता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लो यार। जो क्योता का है लड़की से पूछते थे तुम क्या लेना चाहती हो, टी या कॉफी। जो लड़की थी वो तीसरा ऑप्शन चूज करते कहते मैं चॉकलेट सिरप लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो क्योता का उसको कह रहा होता तीसरा ऑप्शन चूज कर लिया लड़की ने, लेकिन वो उसके लिए लाता है। जो लड़की थी वो क्योता से पूछता है जो इचिनोसे के बारे में तुम्हारी क्या राय है। लेकिन जो क्योता है वो कहता है मैं इन सब के बारे में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जो लड़की थी वो कह रही होती है तुम्हारे पास इचिनोसे के बारे में एक ऑप्शन तो होगा, वो अच्छी लड़की है बुरी लड़की है। लेकिन जो क्योता है उससे कहता है अगर कोई क्रिमिनल हो इसका मतलब ये नहीं कोई बुरा आदमी भी होगा। ये सुनने के बाद जो लड़की थी वो कह रही होती है क्या तुम्हें पता है जो इचिनोसे का एक जो सीक्रेट है जो सकायनागी जानती है। तभी जो लड़की थी वो कह रही होती है सकायनागी है उसे नहीं पता, मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ। तभी वो कहने लगता है अपने पास्ट के बारे में। जब पहली बार वो सकायनागी से मिला था तब वो पहली बार जब एक स्टोर से एक बियर को चुरा के लाया था, लेकिन जो सकायनागी था उसने उसे पकड़ लिया था। तब सकायनागी ने उस बियर के बारे में जो स्टूडेंट काउंसिल था उसको नहीं बताया और मुझे वो बियर रखने दिया था और कहा था तुम अब से मेरे न्यू दोस्त बनने वाले हो। तभी लड़की कहने लगती है जो इचिनोसे है उसका भी ऐसे ही एक सीक्रेट है सकायनागी के पास। लेकिन जो क्योता उससे पूछता है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं। तभी जो लड़की थी वो कहती है मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। तभी तो वो लड़की फिर से ऐसा ही करती है और एक स्टोर से एक बियर को लाके जो क्योता है उसको दिखाती है, कहती है देखा। तभी जो क्योता को देखता है सच कहता है तो सच में रियल अल्कोहल है। जो स्कूल है वो कभी भी रियल अल्कोहल को बाय करने का परमिशन नहीं देंगे। तभी वो लड़की उसे कहने लगती है मुझे पता है तुम कितने पावरफुल हो, क्योंकि जो सकायनागी है वो कहता है तुम्हारे बारे में और सबसे डर लगता है तुमसे ही, और कहती है मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं, कहते हैं मैं तुमसे बाद में बात करूँगी इस बारे में। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट क्योता का है उसे वो बियर कैन वापस कर देता है, कहता है ये तुम साथ ले जाओ अपने, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ उसे फ़ोन आता है मानाबू होरिकिता से। तभी जो मानाबू होरिकिता है वह कहने लगते हैं क्योता से जो किशिदा है उसने जो मानाबू है उससे हाथ मिला लिया है, इससे तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो मानाबू है वो तुम्हें टारगेट कर रहा है।
और मेरा जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन जो क्योता का है वो कहता है मैं समझ गया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो के लिए। और तुम्हें अगर इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अपने जैसे एनिमे लवर्स दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।